एक से भिड़ गई जो तुझ जैसों से कट नहीं लेती है, तुझ जैसों को काट के रख देती है। क्या हाल है मेरे भाई लोग। बॉली न्यूज में आप सबका फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त और आज बात करने वाले हैं रानी मुखर्जी की नई फिल्म मर्दानी 3 की। और भाई सच बोलूं तो जैसे ही मर्दानी का नाम आता है ना, अंदर से आवाज आती है, हाँ भाई अब कुछ तगड़ा देखने को मिलने वाला है। क्योंकि जहां रानी मुखर्जी होती है वहां आधा अधूरा काम नहीं होता। 3 दशक से ऊपर के करियर में रानी ने ऐसा भरोसा बना दिया है कि दर्शक पहले से तैयार होकर बैठ जाता है। 2014 में पहली मर्दानी आई, 2019 में मर्दानी 2 और अब पूरे 7 साल बाद मर्दानी 3। तो मेरे मन में भी यही सवाल था, भाई क्या इस बार भी शिवानी शिवाजी रॉय वही आग लगाएंगी या नहीं। अब कहानी पर आते हैं। फिल्म शुरू होती है एक वीआईपी की बेटी और उसके घर काम करने वाली मेड की बेटी के अपहरण से। यहीं से शिवानी शिवाजी रॉय यानी रानी मुखर्जी दोबारा एक्शन में आती है। पहले ड्रग्स और महिलाओं की तस्करी वाले केस से जुड़ाव होता है और फिर ये बेटी को बचाने वाला मिशन शिवानी अपने हाथ में ले लेती है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, मामला और गहराता जाता है। एक के बाद एक अपराध सामने आते हैं और सारी डोर जाकर जुड़ती है अम्मा से, जिसे मल्लिका प्रसाद ने निभाया है। और यहीं से फिल्म का डार्क टोन शुरू हो जाता है। मुझे ऐसा लगा जैसे हर परत के नीचे एक और परत छुपी हुई है। शिवानी को जब लगता है कि सच पास आ गया है, तभी एहसास होता है कि मामला जितना ऊपर दिख रहा था उससे कहीं ज्यादा नीचे तक फैला हुआ है। पुराने दबे हुए जुर्म बाहर आते हैं, सत्ता का गलत इस्तेमाल दिखता है, भरोसे टूटते हैं और कई ऐसी कड़वी सच्चाइयां सामने आती हैं जिन पर बात होना जरूरी है। मेरे हिसाब से यही मर्दानी 3 की असली ताकत है। अगर मजबूत पहलुओं की बात करूं तो फिल्म पहले सीन से ही पकड़ बना लेती है, कहीं भी ढील नहीं देती। जो केस एक साधारण किडनैपिंग से शुरू होता है वो धीरे धीरे समाज के उन गंभीर मुद्दों तक पहुंच जाता है जिन पर अक्सर पर्दा पड़ा रहता है। करीब 2 घंटे 9 मिनट की अवधि में मेकर्स भीख माफिया, इंसानों पर किए जाने वाले प्रयोग और महिलाओं के खिलाफ क्रूरता जैसे विषयों को एक साथ पिरोते हैं और इन्हें काफी संवेदनशील तरीके से दिखाया गया है। सिस्टम की खामियां भी खुलकर सामने आती हैं। कैसे ईमानदार अफसर आदेशों और सच्चाई के बीच फंस जाते हैं। साथ ही कहानी में ऐसे ट्विस्ट आते हैं जिनकी उम्मीद आप नहीं करते और आप पूरी तरह स्क्रीन से जुड़े रहते हैं। अब जहां फिल्म थोड़ी कमजोर लगती है, वहां ईमानदारी से कहूं तो जानकी बोडीवाला का किरदार थोड़ा अधूरा महसूस होता है। उनका टैलेंट पूरी तरह इस्तेमाल नहीं हो पाया। दूसरा हाफ कुछ जगहों पर खिंचा हुआ लगता है। इस बार शिवानी की पर्सनल लाइफ पीछे चली जाती है। बस जिस्सू सेनगुप्ता एक छोटे से कैमियो में नजर आते हैं। मुझे लगा अगर बीच बीच में कुछ हल्के पल होते तो कनेक्ट और मजबूत बन सकता था। अभिनय की बात करें तो रानी मुखर्जी ही इस फिल्म की रीढ़ है। पूरी फिल्म वो अकेले अपने कंधों पर संभालती नजर आती है। एक्शन हो, इमोशनल सीन हो या अपराधियों से टकराव, हर जगह वो सहज और भरोसेमंद लगती है। इस बार वो सिर्फ गुंडों से नहीं बल्कि उनके पीछे बैठे दिमाग से भी लड़ती दिखाई देती है। हर सीन में उनकी सच्चाई झलकती है। अम्मा बनी मल्लिका प्रसाद सच में डर पैदा करती है। कई जगह रोंगटे खड़े हो जाते हैं और जब विलेन ऐसा असर छोड़ जाए तो समझिए काम सही हुआ है। रमनुजन के रोल में प्रजेश कश्यप भी अच्छा पा प्रभाव छोड़ते हैं। डायरेक्शन अभिराज मीनावाला ने काफी संतुलन के साथ संभाला है। ड्रामा कभी जरूरत से ज्यादा नहीं जाता, पेसिंग टाइट रहती है, टेंशन धीरे धीरे बनती है। एक्शन असरदार है लेकिन दिखावटी नहीं। बैकग्राउंड स्कोर कहानी के मूड के साथ चलता है। अब आखिर में मेरा वर्डिक्ट, मेरे हिसाब से शिवानी शिवाजी रॉय एक बार फिर कामयाब रहती है। मर्दानी 3 एक मजबूत कॉप ड्रामा है जिसमें क्राइम, इमोशन और सच्चाई का अच्छा संतुलन है। अगर आपको सीरियस क्राइम थ्रिलर पसंद है तो ये फिल्म जरूर ट्राई कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही सच्चे बॉलीवुड अपडेट्स के लिए बॉली न्यूज को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।